डियर स्टूडेंट्स, आज बायो इनऑर्गेनिक थर्ड ईयर केमिस्ट्री ऑनर्स का जो हम टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है जैव तंत्र में कैल्शियम। जो कि हमने स्टार्टिंग में जैविक तंत्र में अधिक तथा कम मात्रा में धातु आयनों की भूमिका पर डिस्कस स्टार्ट किया था, जिनमें हमने ट्रेस एलिमेंट और बल्क और ट्रेस एलिमेंट दोनों पर डिस्कस किया था। उसके बाद अब जो तत्व हैं जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है आपके बायोसिस्टम में, उनमें पहले तत्व पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कैल्शियम। जैव तंत्र में कैल्शियम का भंडारण एवं संवहन पैराथायराइड हार्मोन, विटामिन डी, कैल्सिक्यूस्ट्रीन, कैल्सिटोरिन एवं ऑस्टोकैल्शियम द्वारा नियंत्रित होता है। कैल्शियम सामान्यतः ऊतकों में कोशिकाओं के रूप में जमा रहता है, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर कर लिया जाता है। कैल्शियम +2 आयन के रूप में रहता है। कैल्शियम +2 आयन के रूप में आयन सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम भित्ति में कैल्शियम बंधन वाली प्रोटीन विशेष रूप से कैल्सिक्यूस्ट्रीन पर जमा होता है। इसका आणविक व्यवहार 33 से 3300 होता है। इसकी बंधुता कैल्शियम के लिए अत्यधिक होती है, इतनी अधिक कि वे लगभग 43 कैल्शियम आयन प्रति अणु बांध सकता है। इसलिए क्या है, आसानी से उससे बंधित रहेंगे। मांसपेशी के संकुचन पर सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन मुक्त होकर मांसपेशियों के विभिन्न तंतुओं पर जमा हो जाता है। मांसपेशियों में बड़ी संख्या में कैल्शियम को बांधने वाली प्रोटीन पाई जाती है। मछलियों एवं उभयचरों में ये पारवल्ब्यूनिन से क्रिया करता है। कैल्शियम बांधने वाले कुछ प्रोटीन का हम ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे क्योंकि आपके कोर्स में इतना है नहीं, फिर भी इनकी 2-3 जो प्रोटीन हैं जो इनको बांधे रखती हैं, उनके नाम हैं ट्रोपोनिन, ये उच्च कशेर की प्राणियों में यह मांसपेशियों के संकुचन को नियंत्रक प्रोटीन है, जो कि 2-3 भागों में विभाजित रहती है। ट्रोपोनिन फर्स्ट, ट्रोपोनिन टी तथा ट्रोपोनिन सी से मिलकर बनी होती है। ट्रोपोनिन सी के साथ कैल्शियम प्लस आयन बनने पर ट्रोपोनिन के एक एक्टिन तंतु पर अवरोधी क्रिया को समाप्त करता है। यह कैल्शियम +2 आयन का एक मंदक की भांति यानी डिप्रेसर की तरह काम करती है। दूसरी प्रोटीन है वो है पारवल्ब्यूमिन। यह प्रोटीन मछलियों तथा एम्फीबिया समूह के जंतुओं की मांसपेशियों में पाई जाती है। इसमें 103 एमिनो अम्ल होते हैं तथा ये अपने प्रति अणु 2 कैल्शियम आयनों से बंधुता रखता है। इसका अनुभार लगभग 12,000 होता है। ये समान आकार तथा गुणों के पारवल्ब्यूमिनों को चूजों, टर्की, खरगोश की मांसपेशियों से पृथक किया जा सकता है, ये वाली प्रोटीन। तीसरी प्रोटीन है वो है आपके काल्मोडुलिन। ये कैल्शियम को बांधने वाली एक प्रोटीन है जो कि यूकैरियोट्स में कैल्शियम के आयन को मध्यस्थता के रूप में रहती है।
ट्रोपोनिन सी से मिलता जुलता है। ट्रोपोनिन सी को मांसपेशियों को सक्रिय करने वाली एक्टोमायोसिन एटीपेज से विस्थापित करता है। एक है इसी में स्टेफिलोकोकल न्यूक्लियस प्रोटीन, जो कि उनकी भी रोल इसी तरह का है। एक है कॉन्केवेलिन और एक है थर्मोलाइसिन। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार की 5-6 तरह की प्रोटीन है, जो कि उसको क्या है, बांधे रखने में उसको बंधुता के साथ अटैच रहती हैं। इसकी फंक्शन जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि इनकी क्या फंक्शन है, फंक्शंस ऑफ कैल्शियम। पहला है इसका कैल्सिफिकेशन। कैल्सीकरण। कैल्शियम का मुख्य कार्य शरीर की संरचना को आधार प्रदान करने में होता है। लघु प्राणी प्रोटोजोआ से लेके मोलस्क प्राणियों की संरचना का आधार प्रदान करने वाला पदार्थ क्या होता है इनमें, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जबकि वर्टिब्रेट प्राणियों में हड्डियां मुक्त है, जो कि हड्डियां का ढांचा मुख्य रूप से होता है वो एपेटाइट। कैल्शियम एपेटाइट की बनी होती है। इसका फॉर्मूला Ca5PO4 का होल X की बनी होती है। हाइड्रोक्सी एपेटाइट हड्डियों तथा दांतों का मुख्य घटक होता है। हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो कि आपके टीथ हैं और हड्डियां उनका मुख्य घटक है। हाइड्रोक्सी समूह के फ्लोराइड आयन द्वारा आंशिक विस्थापन से फ्लोरोएपेटाइट का निर्माण होता है, जो कि कार्बनिक पदार्थों के फर्मेंटेशन से बनने वाले अम्ल से दांतों की रक्षा करता है। संरचनात्मक ढांचे यानी सेल कवच वाले अम्ल से दांतों की ये रक्षा करता है। और इसकी जो सेल है यानी संरचनात्मक ढांचे इत्यादि के निर्माण के लिए कैल्शियम का जमाव कोशिकाओं के बाहर होता है। कोशिकाओं के अंदर अथवा अन्य अनुपयुक्त स्थान पर कैल्शियम का जमाव होने से आपके किडनी में स्टोन बन जाता है। आर्थराइटिस यानी गठिया रोग, मोतियाबिंद तथा आर्टरीज दोष उत्पन्न हो जाता है कैल्सीकरण के कारण। दूसरा इसका फंक्शन है वह है ब्लड क्लॉटिंग। रक्त का थक्का बनना। ऊतकों के क्षतिग्रस्त होने पर रक्त का प्रवाह रक्त के थक्का बनने से रुक जाता है। यानी कि जब भी कोई चोट वगैरह लगेगी तो उससे क्या होगा, आपके ब्लड बहने लग जाएगा। तो उसमें कैल्शियम की भूमिका थक्का बनने की प्रक्रिया जटिल होती है, परंतु इसके लिए किसकी भूमिका इम्पोर्टेंट है, कैल्शियम की। इसलिए रुधिर को थक्का बनने में यह आपकी हेल्प करता है। कैल्शियम का सीक्रेशन किस तरह से, तो शरीर में अनेक ग्रंथियां पाई जाती हैं जो हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य उपयोगी पदार्थों का क्या करती हैं, स्राव करती हैं। उद्दीपन के लिए भी, स्टिमुलेशन के लिए कैल्शियम +2 आयनों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए आप पैंक्रियाज द्वारा इंसुलिन का उत्सर्जन इसी विधि से होता है, जो कि डायबिटीज यदि उसका कंट्रोल कम हो जाता है या उसकी बनना कम हो जाता है तो उससे क्या होता है, डायबिटिक हो जाता है, यानी ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। एक है इसका फंक्शन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, मांसपेशी संकुचन। कैल्शियम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोग मांसपेशियों के संकुचन में होता है। पेशियों के संकुचन में कैल्शियम का +2 का कार्य नर्व पल्स को यानी तंत्र का स्पंद को स्थानांतरित करना होता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है मांसपेशी संकुचन यानी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। क्लोरोफिल
आप जब क्लोरोफिल की संरचना देखेंगे उसमें आपको क्या होगा, अलग, यानी दूसरा जो अपना रोल है, यानी पहला तो कैल्शियम और दूसरा आप किसकी डिस्कस करेंगे अभी, मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम को आप जनरली पैरेलल लेके चलते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम, पर दोनों की फंक्शन और बायोसिस्टम में रोल अलग अलग है। तो अगला है आपके मैग्नीशियम इन बायो सिस्टम। मैग्नीशियम जो कि आंतर कोशिक के द्रव में सर्वाधिक पाया जाता है, जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है उसमें क्या होता है, दूसरा महत्वपूर्ण धनायन है, यानी ये Mg+ कीटो के रूप में पाया जाता है। शरीर में पाए जाने वाले कुल मैग्नीशियम का लगभग 50% भाग कैल्शियम तथा फास्फोरस के साथ हड्डियों में तथा शेष मैग्नीशियम आयन के रूप में पाया जाता है। भोजन से मैग्नीशियम आयनों का अवशोषण गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से जठरांत मार्ग से क्षारीय माध्यम होने के कारण शीघ्रता से नहीं होता। मैग्नीशियम आयनों का अधिकतम अवशोषण अम्लीय माध्यम में ग्रहणीय ड्यूडेनम में होता है। मैग्नीशियम आयनों की प्रोटीन संश्लेषण के प्रत्येक पद में आवश्यकता होती है। प्रोटीन का निर्माण करने वाला स्थल जिसे रेलियोसोम्स कहते हैं, मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में ही स्थायी होता है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के कई पदों में तथा कोश का झिल्ली में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए भी मैग्नीशियम आयनों की उपस्थिति आवश्यक होती है। मैग्नीशियम आयनों की प्रोटीन संश्लेषण के प्रत्येक पद में आवश्यकता होती है। प्रोटीन का निर्माण करने वाली स्थल जिसे रेलियोसोम्स कहते हैं, मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में ही स्थायी होता है। मस्तिष्क तथा तंत्र का तंत्र कोशिकाओं की झिल्लियों में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए तथा तंत्र का तंत्र के आवेग के स्थानांतरण के लिए भी मैग्नीशियम आयनों की उपस्थिति आवश्यक है। इसी प्रकार न्यूरोमस्कुलर सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मांसपेशियों का संकुचन व विश्रांति यानी रिलैक्सेशन के लिए कैल्शियम आयनों के साथ मैग्नीशियम आयनों की भी उपस्थिति आवश्यक है। शरीर में मैग्नीशियम आयनों का भंडारण हो सकने के कारण इसकी कमी से उत्पन्न दुष्प्रभाव तुरंत प्रकट नहीं होंगे, कमी हो जाएगी। उसका कारण क्या है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का दोनों का रोल एक साथ, तो कई सप्ताह पश्चात रुधिर में मैग्नीशियम का स्तर कम होने लगता है, जिसके फलस्वरूप बाहर में कमी आने लगती है तथा हृदय विकार उत्पन्न हो जाता है यदि उसमें आप कम होता जाएगा। मैग्नीशियम आयन को इंजेक्शन द्वारा शरीर में पहुंचाने पर यह क्लोरोफॉर्म के समान प्रबल निश्चेतक प्रभाव प्रदर्शित करता है, यानी कन्वर्सन को कम करने में काम आता है। पौधों में मैग्नीशियम क्लोरोफिल के रूप में हरी पत्तियों में पाया जाता है। यह पदार्थ मैग्नीशियम का पोरफायरन रिंग के रूप में पता चलता है, जो कि प्रोल वाले में एक डबल हाइड्रोजन बंधों के द्वारा तथा साइक्लोपेंटिन विलय की पूरी। तो हम इस डायग्राम से, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल का है, तो इसमें सेंट्रल जो मेटल है, धातु आयन है, वो क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से 4 ON नाइट्रोजन के आपके जुड़े हुए हैं और उनमें चारों में अलग अलग, मैंने जो दिखा रखा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ रिंग में अलग अलग हैं। तो फोर्थ रिंग में तो आपके प्रोल था, थर्ड में साइक्लोपेंटेनोन के रूप में जुड़ा रहता है। और आपके फर्स्ट और सेकंड में आपके क्या हो रहा है, दोनों में, ये फर्स्ट है और सेकंड है, इनमें आपके एक तो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, यहाँ मैथिल समूह है, आर में एल्किल, कोई भी एल्किल समूह, और इसके एल्किल समूह यानी आर में मैथिल और आपके मैथेनल,
यानी CHO समूह, ये समूह ऑब्लिक, इनको आप अलग अलग रिप्लेसमेंट करते हैं तो ये दो तरह की क्लोरोफिल को प्रदर्शित करते हैं, क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्लोरोफिल की क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका। बिना क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण इनमें संभव नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण अपक्रियाओं में वास्तव में बहुत से जटिल अपक्रियाओं के कारण होता है। एक, क्योंकि दो तरह के रिएक्शंस प्रदर्शित करते हैं, उनमें आपके दो तरह के रिएक्शनों में एक तो क्या होता है, प्रकाश दो पदों में फर्स्ट जो स्टेप होती है उसमें आपके लाइट प्लस रिएक्शन, लाइट रिएक्शन जो आप करोगे तो क्या करेगी ये Mg+2 की उपस्थिति में ये हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल निकालती है। और डार्क में क्या होगी, यहाँ तो ऑक्सीजन मिल रही है आपको यदि प्रकाश संश्लेषण, और यदि आप इसको लाइट के एब्सेंस में कराओगे तो फिर आपके क्या बनता है, CH2O समूह या CnH2O का होल है। प्रकाश अभिक्रिया में क्लोरोफिल अणु के मैग्नीशियम परमाणु ही प्रकाश से फोटोन ग्रहण करके मुक्त मूलक बनाते हैं, जो आगे एंजाइम तथा मैग्नीज आयन की उपस्थिति में जल अणुओं का प्रकाश अपघटन करते हैं। कोशिकाओं में पाए जाने वाले जीव द्रव में पोटेशियम आयनों के साथ मैग्नीशियम आयन ही आयनिक संतुलन को बनाए रखते हैं। इसके अतिरिक्त एंजाइमेटिक अपक्रियाओं में मैग्नीशियम आयन ATP अणुओं के साथ संकुलन का कार्य भी करता है। तो इन दोनों की पैरेलल भूमिका है, दोनों एक दूसरे से काफी हद तक जुड़े रहते हैं। इसलिए कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों ही आपके बायोसिस्टम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण तत्व हैं, जो कि आयन फॉर्म में कैल्शियम+2 और मैग्नीशियम+2 के रूप में पाए जाते हैं। अन्य अवस्थाओं में आयरन युक्त यौगिक साइटोक्रोम है, फेरिडॉक्सिन है तथा कॉपर का प्लास्टोसाइनिन में भी ये क्या है, अपनी भूमिका अदा करते हैं।